भारत की ओर से बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली गई है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि इस कदम से नेपाल या भूटान जाने वाले बांग्लादेश के निर्यात पर असर नहीं पड़ेगा। दरअसल बांग्लादेश कई देशों को अपना सामान निर्यात करता है और उनमें से कुछ देशों का निर्यात भारत के रास्ते से होकर गुजरता है। अब तक भारत ने बांग्लादेश को इसकी इजाजत दे रखी थी, लेकिन अब यही सुविधा वापस ले ली गई है। The transshipment facility बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट की सुविधा के कारण समय के साथ साथ हमारे एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर भारी भीड़ हो गई थी। लॉजिस्टिक देरी और उच्च लागत हमारे खुद के निर्यात को प्रभावित कर रहे थे और बैकलॉग बना रहे थे। इसीलिए ये सुविधा 8 अप्रैल 2025 से वापस ले ली गई है। has been withdrawn with effect from 8th April 2025. और क्या है इसके पीछे की वजह और इस फैसले का बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों पर क्या असर होगा, हमने जाना साउथ एशियन मामलों के जानकार संजय पांडे से। जिस तरीके से अगस्त 2024 के बाद में जो डेवलपमेंट बांग्लादेश में हुए हैं और मोहम्मद यूनुस की जब चीन यात्रा हुई है, तो उन्होंने जो न्यूज टॉक किया है, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको बांग्लादेश ब्लॉक बताया है और पूरा ओशियन पे जो बे ऑफ बंगाल पे बांग्लादेश का डोमिनेंस बताया है, तो निश्चित रूप से भारत इस बात के लिए कॉन्शियस है। तो दूसरा, निश्चित रूप से भारत में भी इस बात के लिए कंसर्न रेज किया जा रहा था कि जिस तरीके से बांग्लादेशी गुड्स का एक्सपोर्ट के लिए भारत के लैंड पोर्ट्स का इस्तेमाल हो रहा था, तो उससे एक तो कंजेशन बढ़ रहा था, दूसरा कॉस्ट हाई हो रहा था और तीसरा जो भारत के अपने कंसाइनमेंट थे वो डिले हो रहे थे। लेकिन चूंकि एक रीजनल अरेंजमेंट था, भारत भी चाहता था कि मोंगला, पायरा और चिटागंज पोर्ट के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट से का व्यापार बढ़े और बांग्लादेश भी भूटान, नेपाल के साथ में व्यापार कर पाए और म्यांमार के साथ व्यापार कर पाए। तो एक भारत का एक मल्टीलेटरल नॉन रेसिप्रोकल जो अप्रोच था बांग्लादेश की इकोनॉमी को बाकी दक्षिण एशिया के साथ इंटीग्रेट करने का, मुझे लगता है एक सेटबैक है। और खासकर जब 2020 में ये एग्रीमेंट हुआ था कि बांग्लादेश इंडिया के पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट्स के माध्यम से, तो ये एक पॉजिटिव सोच थी। लेकिन राजनीति मुझे लगता है कि व्यक्ति और देश के विकास में बाधा बन रही है और बांग्लादेश डेवलपमेंट के बजाय मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस अपने राजनीतिक हितों को प्रायोरिटी दे रहे हैं।